हेलो एवरीवन, हम अरिथमेटिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु वर्षों में है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष, 6 इंटू 8 48 वर्ष। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। 6 पुत्र तो ऑलरेडी हैं, माता पिता 2, 8 हुए और 22 वर्ष हो जाती है औसत आयु। 8 इंटू 22 176 आएगा। यहाँ तक तो ठीक है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु वर्षों में है। ठीक है, अब पहले तो इनको डिफरेंस निकाल लेते हैं। 176 माइनस 48 तो ये 128 आएगा। अब ये क्या है बताती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो पिता की आयु x प्लस माता की आयु से 8 वर्ष बड़े हैं तो x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या है 128। अब ये 2x हुआ इज इक्वल टू 128 में से 8 माइनस 120, x के आगे आपका 60 और ये x है क्या, माता की आयु है। ठीक, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है। दादा दादी 2 लोग, उनकी औसत आयु 67, तो कितना आ रहा है ये 134। माता पिता की औसत आयु 35, 2 हुए 70। 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष, 3 लोग यानी कि 18। संपूर्ण परिवार की औसत आयु होगी, ऐड कर देंगे 8 4 12 222 हुआ और ये 2 2 4 7। अब बस 7 या 21, 7 एकम 7 बचा कितना 5, 31 5/7 वर्ष आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि गूफर का वेतन हाशिम के वेतन से 4/3 गुना है और सतीश का वेतन हाशिम के वेतन से 5/4 गुना है तो गूफर और सतीश के वेतन का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन एसएससी में। बुक में ये अंकगणित के बुक का क्वेश्चन है और बुक में जो आंसर दिया था वो पूरी तरह से गलत दिया हुआ था, तो इसका तरीका मैं बताती हूँ आप लोगों को सॉल्व करके। आया हुआ क्वेश्चन है तो आई थॉट कि इसको कराना तो ज़रूरी है। ठीक है, तो गूफर हाशिम और सतीश का बात हो रहा है और उसमें आप देखेंगे कि हाशिम जो है वो कॉमन है, तो इसलिए हम लोग हाशिम के वेतन को ऐसा मान रहे हैं जो कट जाए। किससे कट जाए, 4/3 और 5/4, यानी 4 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, 12 हुआ। ठीक है, तो हाशिम का वेतन हम लोग 12x मान लिए। अब गूफर का वेतन क्या बोला है, ये कैसा नाम है, गूफर का वेतन हाशिम के वेतन से 4/3 है, यानी 12x इंटू 4/3, 16x यहाँ आ गया। और सतीश का वेतन हाशिम के वेतन से 5/4 गुना है, तो ये सतीश हो गया, हाशिम का 12x और 5/4, 4 × 12 5 × 15, तो गूफर और सतीश का वेतन आ गया। अब पूछा है गूफर और सतीश के वेतन का अनुपात क्या होगा। गूफर का 16 दिख रहा है, सतीश का 15 दिख रहा है, यही आंसर है।
इजी था ये क्वेश्चन, पर आया हुआ था और बुक में, अंकगणित के बुक में बहुत गलत दिया था, इसलिए इसको मैंने करा दिया। ये सबसे आसान तरीका है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 है तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 1 रुपये है, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 144। तो इसको 1x मान लेते हैं, इसको 4x, इसे भी 4x। ठीक है, अब 1 है, अगर 1 रुपये की संख्या की कीमत 1 ही होती है तो यहाँ पे 1x लिख लेंगे। और ये 4x है, 4x एज इट इज़ लिखेंगे। 50 पैसे की एक सिक्के की कीमत होती है 1/2, तो 4x अपॉन में 2 प्लस ये 4x लिखेंगे। और यह कितना है, 25 पैसे का क्या होता है, 25 पैसे के एक सिक्के की कीमत 1/4 होती है, तो नीचे में 4 जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा, फिर 4 से कट जाएगा, तो 1x प्लस 2x प्लस 1x इज इक्वल टू कितना है, क्वेश्चन दिया हुआ है कुल मूल्य 200, 4x हुआ, तो x की वैल्यू आ गई 50। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, 25 पैसों के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसा यानी कि इस 4x, तो 4 इंटू ये 50, तो आंसर आ जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50वां भोजन पे करता है, इसके बाद 1000 मकान का किराया देता। ठीक है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करना है। उसका मासिक वेतन मान लो x है, उसका 30% शिक्षा पे, तो बचा कितना, 70/100। 50% भोजन पे, 50 बचा है। 1000 का किराया देता है, तो माइनस 1000, बचता कितना है, 1800 रुपये बच जाता है। 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। x इंटू 7 इंटू 5 अपॉन में ये 10 और ये 10 तो रहेगा, इज इक्वल टू 1800 में से ये 1000 प्लस होगा तो 2800 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू ये 2800 और ये इधर आ जाएगा 10 इंटू 10। अब x इज इक्वल टू ये 7 और 5 नीचे आ जाएंगे, तो 5 दूनी 10, 7 चौक 28, तो उसका मासिक वेतन कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8000। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ और वो 900 मतों से विजयी हुआ। सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है बताया। 100% टोटल वोट है, उसमें से जीतने वाले को 65 मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। और जीता कितने मतों से, वह 900 मतों से विजयी हुआ। डिफरेंस 30% की वैल्यू 900। मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है, यानी 100% की वैल्यू निकालना है। 100 इंटू 900 अपॉन में 30, 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3000।